जय हिंद आप सभी छात्रों को। बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th फिजिक्स के हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए। तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा और एक एक प्रश्न को याद करिएगा और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए आज की इस क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें चैनल को, ताकि आपको मैट्रिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आसानी से प्राप्त हो। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रभावित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको इस प्रश्न का आंसर याद रखना होगा बच्चों, कि इस प्रश्न का आंसर होगा 2 एम्पियर। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 2 एम्पियर होगा। अगले प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है सही बच्चों के लिए, कि किसमें धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए सभी स्टूडेंट याद रखेंगे कि कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे। जल्दी से यहाँ पर इस प्रश्न के आंसर को देखें बच्चों। प्रश्न है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आसानी से आप आंसर दे सकते हैं कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो आंसर होगा बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। तो इस प्रश्न के लिए आंसर याद रखना होगा बच्चों, किसकी खोज फैराडे ने की थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है बच्चों, एक उत्तल लेंस कैसा होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस कैसा होता है। तो आप याद रखेंगे, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं। तो याद रखेंगे, नाभिकीय संलयन इस प्रश्न का आंसर होगा, नाभिकीय संलयन। इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। प्रश्न है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। ठीक है, तो इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है। आंसर होगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। याद रखेंगे, जंगलों में इसे देखा जा सकता है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। इस प्रश्न का आंसर सख्ती से याद कर लें, वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए अगले प्रश्न को यहाँ पर देखते हैं बच्चों। अवतल लेंस का आवर्धन यानी m किसके बराबर होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और याद रखेंगे, m बराबर होता है v/u के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो r बराबर 2f इसका आंसर होगा। सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है बच्चों, मानव नेत्र में छोटा सा प्रश्न है। मानव नेत्र में याद रखेंगे उत्तल लेंस होता है। सभी स्टूडेंट को याद रखना है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। तो याद रखना है, रेटिना पर बनाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे, विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित होता है। तो याद रखना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, किस सिद्धांत पर आधारित होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। आसान प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा इसका स्रोत नहीं होता है। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है सभी स्टूडेंट के लिए,
जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या होगा? तो याद रखेंगे कोयला होगा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण। अगला प्रश्न है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? आसान प्रश्न है, प्रकाश स्रोत कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो याद रखेंगे लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 जूल और 1 सेकंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर होगा 1 वाट, यानी यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर होगा बच्चों डी, यानी कि 1 वाट। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1 वाट होगा। चलिए, इसी आंसरों के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास में पढ़ाए गए प्रत्येक प्रश्न को सभी स्टूडेंट याद रखेंगे अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्र अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।